पर आओ तो अकेले बिल्कुल मत आना और थोड़ा सोच समझ के आना यहाँ पर। और बहुत ही डरावनी जगह भी है ये एक्सरसाइज कर रहा है, इनसे यार बड़ा डर लग रहा है। भाई देखो मंकी दिखाता हूँ मैं यार, कितने मंकी हैं। मतलब रास्ते ज़्यादा डर जो है ना, अगर आप इधर के सिविल लाइन के एरिया में आओगे ना, इनका डर होगा। ये देखो, ये देख रहे हो। अब हम जिस जगह चल रहे हैं ना, यहाँ पर भी देखो बहुत सारे हैं भाई। ये देखो रास्ता ही बंद कर रखा है इन्होंने। अब निकलें कैसे? तो आप देख सकते हैं तो ये दिल्ली का वो हाईएस्ट पॉइंट है जिसे हम अभी आपको दिखाएंगे यहाँ के बारे में। अब यार निकले कैसे? अब चारों तरफ मंकी देखो भाई, ये देखो। आओ इकट्ठे चल रहे हैं, आओ साथ में आओ। इनसे यार बड़ा डर लग रहा है। हाँ तो भाई यहाँ पर आओ ना, तो इन्हें छेड़ाछाड़ी मत करना, प्यार से निकल जाना, निकलने देंगे। पूरा जो एरिया है ना 4 किलोमीटर बड़ा एरिया है, जो ज़्यादातर है ना जंगल का एरिया है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट था। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सिग्नल पॉइंट है जो अंग्रेज़ों ने 1828 में बनाया था। और कहते हैं कि यहीं से ही ना अंग्रेज़ रूल कर रहे थे उस टाइम पे। और यहीं पे कहते हैं कि मुखबर भी आते थे उनको, जो हमारे भारतीय थे उनकी मुखबरी करने, तो वो यहीं आते थे। और सिविल लाइन बनाने का मकसद अगर आप देखेंगे ना, तो सिविल लाइन जो है ना हिंदुस्तान में जगह जगह बने हुए। और जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे सिविल लाइन बनाने का मकसद ये था कि सिविल लाइन के अंदर एरिए में तो जो अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अफसर थे उनके निवास हुआ करते थे, वो वहाँ रहा करते थे। और राजा महाराजा ढोल बजा के सिग्नल देते थे कि हमारी हद में कोई घुस रहा है, तो ये अंग्रेज़ों ने बनाया था सिग्नल पर। झंडा भी लगा होता था और यहीं से सारन बजता था आगाह करने के लिए। और ये जो अरावली के पहाड़ थे ना, तो ये उसके ऊपर बनाया था। और यहाँ से ना अगर ऊपर चढ़ेंगे ना, आपको सारे नीचे के हिस्से दिखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे सैनिक खड़े होकर निगरानी रखते थे कौन मतलब हमारी हद में घुस रहा है। तो आप अगर मैं थोड़ा सा आपको इधर का हिस्सा दिखा दूँ, तो भाई निचले हिस्से, और ये देखिए ये नीचे के, और ऐसे ही उधर का है। और यहाँ से वो देखा करते थे दूर दूर तक कि कौन हमारी हद में घुस रहा है। आप चारों तरफ इसका एरिया देखेंगे ना, इस पॉइंट के जिस जगह पे ये बनाया गया है ना, ये सिग्नल पॉइंट, और यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ के देखेंगे सारा हिस्सा जो है ना नीचे। सैनिक दस्ता आया था जो शाहजहानाबाद के अंदर आया था, जिन्होंने गदर मचाया था। और कहते हैं कि उन्होंने जंग जीत भी ली थी। और उन्होंने जो गदर मचाया तो कुछ सारे जो अंग्रेज़ थे वो इसी जगह पे इकट्ठे हो गए थे। और कहते हैं कि वो वहाँ पर थे, वो यहाँ थे। और जब 1857 की लड़ाई भी हुई थी ना, तो वो यहाँ से हमला कर रहे थे। और जो हिंदुस्तानी सिपाही थे वो कश्मीरी गेट से जो एरिया वहाँ से मतलब हमला कर रहे थे। बस कुछ मुखबरों की वजह से ना वो जंग हम हार गए। लेकिन कहते हैं कि वो जंग है ना भारतीयों ने जीत ही ली थी अंग्रेज़ों से। अगर मुखबरी नहीं करते, तो कहते हैं कि वो मुखबर है ना यहीं पे ही आते थे, जो हिंदुस्तानी मुखबर थे जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और वो यहाँ पर आके है ना अंग्रेज़ों को वहाँ की सारी खबरें देते थे। मतलब ये एरिया वैसा बन गया कि यहाँ पे लोग है ना प्रैक्टिस करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। आप देखेंगे, ये देखिए ये एक्सरसाइज कर रहा है। और मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसे ही कुछ इनके सैनिक वगैरह भी करते होंगे। ये देखिए और मेरे हिसाब से भी ना भाई यहाँ पर है ना अंग्रेज़ भी उसी टाइम पे हो सकता है यहाँ पे एक्सरसाइज करते से पहले भी ना ये एरिया ऐसी था। और बहुत ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे अंदर है ना बहुत ऐतिहासिक चीज़ें 700 साल पुरानी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और भी चीज़ें जो हमें ये सिविल लाइन के एरिया में जो भी चीज़ दिखेगी वो दिखाएंगे। यहाँ देखिए मंकी कितने हैं और अंदर रास्ते हैं। ये देखिए मंकी बैठा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था भाई मंकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इनसे बच के रहना है। अभी तो दिख रहे हैं लेकिन जब निकलेंगे ना भाई, जब देखते क्या होता है यहाँ पर, आप देखेंगे पूरा। ये देखिए
दिख रहा है पूरा जंगल मेरे पीछे। ये जगह है ना बड़ी हॉन्टेड थी, और इतिहासों में भी लिखा हुआ है कि अगर इनका हॉन्टेज जो भूतों का अगर जिक्र ना करा जाए तो उनके इतिहास भी अधूरे हैं। तो आप इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ के ना भूतिया किस्से बहुत हैं, और यही वो जगह है। और बहुत डरावनी, आज भी ये जगह वीरान सी लगती है। और उस दौर में अगर आप पहले जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ लोग आते भी नहीं थे। अब तो खैर काफ़ी लोग आने भी लगे हैं, अब तो सही हो गया, लेकिन पहले अगर 30-40 साल पहले जाओ तो लोग यहाँ आते तक नहीं थे। इतना ये मतलब वीरान जगह हो गई। ये देखिए पेड़, देखिए मंकी देखो भाग रहा है, वीडियो बना रहा हूँ, भी तेज भाग रहा है। तो आपको है ना जगह जगह ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बड़ी हार्ड एक सिक्योरिटी अपनी बना रखी थी सिविल लाइन के अंदर। मतलब उस दौर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो यहाँ पर घुस सके। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी ऑफिस दिखाता हूँ जो उन्होंने जगह जगह अपने इस सिविल लाइन के अंदर बनाए थे। आइए, ये ब्रिटिश जो थी हुकूमत, उसने इसे बनवाया था। अंग्रेज़ जो थे उनकी इमारतें अगर आप देखेंगे ना, जितनी भी इमारतें देखेंगे तो वो है ना अपने फ्रंट पे ना इस तरीके की आर्च बनवाते थे। आप ये गेट देख रहे हैं ना, ये देखिए तीर की तरह, तो ऊपर का हिस्सा है ना उनका एरो की तरह होता है ऐसे। ये देखिए, तो ये समझ लो कि ये है ना ब्रिटिश हुकूमत ने बनवाया होगा। और पीछे सारा थोड़ा है ना यहाँ पर आओ तो अकेले बिल्कुल मत आना, और थोड़ा सोच समझ के आना यहाँ पर। और बहुत ही डरावनी जगह भी है ये। ब्लॉग हमारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द वो भी ब्लॉग हम आपको यहाँ का दिखाएंगे, खूनी झील का। और वहाँ पे और भी किस्से हैं जो 1857 के, जो वहाँ पे हम झील के पास आपको बताएंगे। और वहाँ पे जो लोगों को जो जंगों में हलाक हुए थे, जिनकी मौतें हुई थी, तो वो उसी झीलों के अंदर उसी झील के अंदर वो डाल दिया था। यानी कि जानवर तक उस झील में डाल दिए थे। लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनको दफनाया जाए या जलाया जाए। तो अगर ब्लॉग हमारा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो। और पुराने हैं तो भाई बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी हमारी आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो आइए एक नया इतिहास आपके लिए लेके आते हैं। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।